नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना दे रहा हूं जिसमें बिना किसी मंत्र के आप दुनिया के किसी भी जिन्न का नाम लोगे, सिर्फ याद करोगे, तुरंत उसे आना ही पड़ेगा, आएगा, उम्र भर आपकी सेवा करता रहेगा। इसके अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपसे दोस्ती करना चाहो तो आपसे दोस्ती कर लेगा, आप उससे कुछ मंगाना चाहो तो ले आएगा। आप जो बोलोगे, कोई भी जिन्न, सिफली जिन हो, नूरी जिन हो, कोई भी जिन हो, कैसा भी जिन, अरवाए खबीजा का जिन हो, जिन लड़कियां हो, संदुलनियां हो, कुछ भी हो, जिसे आप याद करोगे तत्काल बिना किसी मंत्र, बिना किसी साधना, बिना किसी तामझाम के आपके पास आएगा, आपकी बात सुनेगा। और अगर कुछ विशेष बात रहेगी तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे देगा, सारे निर्देश दे देगा कि इस तरह से आप कीजिएगा, आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ बीच में आ रही है, ये चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, टोटल बात आपको बता देगा। लेकिन बता कैसे देगा? जिन कोई मामूली चीज़ तो है नहीं कि ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही बता देगा, हमने कह दिया, आपने सुन लिया, जिन प्रकट हो गए, ऐसा कुछ नहीं। आपको यदि चाहिए कि जिन दोस्ती करे, जिनके कारण कोई परेशानी भी नहीं हो, हमको बिना डराए धमकाए जिन हमारे जीवन में मित्र बन करके आ जाए, और जब उसे वापस छोड़ना चाहें तब वो आराम से अपने लोक में चला भी जाए, वापस एकदम इजी हो जाए जिनका रास्ता आपके लिए, एकदम इजी स्मूथ। जैसे आप मनुष्यों की धरती पर मनुष्यों से बात करते हो ना, उसी तरह आप जिन्नों की धरती पर जिन्नों से भी बात कर सकते हो, किसी भी जिन्न से। फिर चाहे वो हारबुश जिन हो, कबीर जिन हो, सुल्तान जिन हो, चोर जिन हो, कोई भी जिन हो, बस याद करने की ज़रूरत है। तुरंत उसे आपके पास आना पड़ेगा, तुरंत उसे आपकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन कैसे? ये एक साधना है, उस साधना को आपको करना पड़ेगा। साधना है दोस्तों जिन्नों की माता भग्गो की। भग्गो देवी जो है वो जिन्नों की माता मानी जाती है, और यह साधना पूरी तरह से हिंदुस्तान के परिवेश में निर्मित हुई है। ये पंजाबी साधना है। इस साधना के द्वारा आप जिन्नों की माता भग्गो देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। अब जिन्नों का जो वर्ल्ड है, अरबिस्तान है, अरबिस्तान में उसे क्या कहते हैं वो अलग बात हो गई। लेकिन भग्गो देवी जिन्नों की माता है, उसे भारत में ला करके, भारत में जितने भी जिन्न निर्मित हुए हैं या दिखाई देते हैं, जितने जिन्नों की साधना भारत में की जाती है, उनकी माता भग्गो देवी ही है। और भग्गो देवी की साधना करने से तमाम जिन्नों का जो वर्ल्ड है, जिन्नों की जो दुनिया है, वो आप पर मेहरबान हो जाएगी, खुश हो जाएगी। कोई भी जिन्न फिर आपके साथ दोस्ताना व्यवहार ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने भग्गो देवी का आशीर्वाद ले लिया। भग्गो देवी जो उनकी माता है, उनका आशीर्वाद ले लिया, तो अब और पीछे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो इस साधना को आप करेंगे कैसे, उसे थोड़ा ध्यान से समझ लें। मैं एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए और आप अकेले ही इस साधना को कर सकते हो। पहली बात तो लिख करके रख लो आपके पास सुरक्षा मंत्र बहुत बढ़िया होना चाहिए, जिससे हम हिसार खिंचाते हैं ना, घेरा। वो मुसलमान हो तो कोई आयतुल कुर्सी का या बढ़िया एकदम जाप पाप किया हुआ हो, हिंदू हो तो कोई भैरव के मंत्र का, काली के मंत्र का, हनुमान जी के मंत्र का मत लगाना, भैरव काली इनके मंत्रों का लगाना। तो इनके मंत्रों का कोई बढ़िया सुरक्षा घेरा हो जो पहले से तैयार करके रखा हो आपने, वो देह बंधन सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है। उसकी पहले प्राथमिकता है, पहले ये बात बतानी जरूरी है। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में जैसे आपने घेरा लगा लिया, ये तो पहली शर्त हुई। अब इस साधना को कैसे करेंगे, कब से करेंगे, वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, साधना में किसी भी माला का प्रयोग नहीं होता है। साधना में कोई भी माला नहीं चाहिए। साधना में चाहिए क्या चाहिए बताता हूँ। पहली बात तो ये साधना नौचंदी जुमेरात के दिन से होगी। शुक्ल पक्ष में कोई भी बृहस्पतिवार आए, उसकी जो रात आए, उस रात को रात 10 बजे से यह साधना होगी। कब से होगी? रात 10 बजे से। दिशा कौन सी रहेगी? पश्चिम। कपड़े कौन से रहेंगे? सफ़ेद। सफ़ेद कपड़े पहन करके, सफ़ेद कुर्ता पजामा, सफ़ेद तहमद या कुछ भी ऐसा ढीला ढाला पहन करके उसी में आप साधना करोगे। जो आपका मुसल्ला रहेगा वो भी सफ़ेद रहेगा। साधना आपको घर में नहीं करनी है, घर के बाहर एकांत स्थान में करनी है। क्यों? घर में साधना करोगे तो घर के लोगों को कोई परेशानी पैदा हो सकती है, घर के लोगों को डराया धमकाया जा सकता है, वो चिल्लाएंगे चीखेंगे तो आपका ध्यान टूटेगा। आप साधना से उठ करके उनके पास जाओगे और मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको
3 घंटे की ये साधना प्रतिरोज रहेगी, तो 3 घंटे तक आपको हर हालत में घेरा नहीं छोड़ना है। 3 घंटे के बाद भी 10-15 मिनट और नहीं छोड़ना है, घेरे के अंदर ही बैठे रहना। साधना में पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके वज्रासन में बैठ करके, मुसलमान जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं उस मुद्रा में बैठ करके, सर पे सुलेमानी सफ़ेद कैप लगा करके इस साधना को आपको करना है। पहले अपने देवताओं को मना लेना, राजी कर लेना कि मैं भग्गो देवी की, जिन्नों की माता की साधना करने जा रहा हूँ। एक साधारण जिन भी मुश्किल होता है, उनकी माता की साधना करने जा रहे हो। ये तो थोड़ा समझ लो कि साधना में अपने आप ही कितना मतलब जैसे संघर्ष रहेगा, कितनी आपकी आत्मविश्वास की, सॉलिड आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ेगी इस साधना में। साधना आसान नहीं है दिखने में। मैं चाहे कितनी सॉफ्ट बता दूं, जैसे लड़कियों को कराटे सिखाते हैं सॉफ्ट, उसी तरह से मैं सॉफ्ट कितना ही बता दूं, लेकिन साधना जिस समय करोगे उस समय कई डिफ़िकल्टीज बीच में आ सकती है। उसके लिए तैयार रहना, अपने आप को मजबूत हौसला करके तैयार रखना। क्योंकि साधना में कई प्रकार के विचित्र डर आपके सामने आएंगे। अगर आप निडर प्रकृति के हैं, डरना नहीं जानते, तो ही इस साधना में उतरना। क्योंकि ये डराते हैं, धमकाते हैं, फिर जो जिन्नों की माता आती है वो आशीर्वाद देके जाती है, फिर जिंदगी में किसी से डरना नहीं पड़ता। इसलिए इस साधना को आप इस प्रकार से करेंगे। साधना करने से पहले, शुरू करने से पहले गुरु मंत्र और गणेश मंत्र, पहले गुरु की पूजा कर लें, गणेश जी की पूजा कर लें, फिर उनके एक माला उनके मंत्र का जाप कर लें। फिर इस घेरे में आप घुस करके या स्थान पर बैठ करके घेरा बना करके फिर इस साधना को आप करेंगे। साधना में दोस्तों 3 घंटे तक आपको एक मंत्र का जाप करना है। कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। साधना में एक देशी गाय का जो देशी घी होता है ना, गाय का देशी घी का एक दीपक अपने सामने जला करके रख लेना। दीपक रख लिया, अब आप उस तरफ बैठ गए, मुंह करके पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठ गए। अब बैठने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? एक कांसी की थाली चाहिए। कांसी की थाली में गाय के जो कंडे होते हैं ना, गाय के गोबर के कंडे होते हैं ना, गाय के गोबर के कंडे का होता था, उसको थेपड़ी नहीं बनाई गई, हाथ लगा करके उसको ऐसी डिजाइन नहीं दी गई है। गाय ने जैसे गोबर किया वैसा ही वो सूख गया, उसको कंडा बोलते हैं, वही चाहिए। तो वो कंडे अच्छी तरह से पहले सुलगा करके तैयार रखें। फिर आप साधना जिस समय कर रहे हैं वो कंडे अपने पास ले आएं। साधना में शुद्धता का पूरा ख्याल रखें। आपका शरीर एकदम धुला धुलाया, साफ सुथरा, इत्र वित्र, सेंटेड वेंटेड किया हुआ रहना चाहिए और सूखा रहना चाहिए। जैसे ना लिए तो जैसे किसी के हमारी तरह लंबे लंबे बाल हों, तो ये नहीं है कि बाल अभी गीले हैं बैठ गए साधना में। नहीं, साधना में पूरा शरीर सूखा हुआ चाहिए। पूरा शरीर सूखने के बाद में आप साधना के कक्ष में प्रवेश करना, पहले प्रवेश ही मत करना। सूख गए, अब आपने कंडे जला लिए, कंडों के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालिए, वो आग निकलने लगेगी उसमें से। अब उस आग में क्या एक मिश्रण है वो तैयार करके आपको रखना पड़ेगा, पहले से तैयार करके रखिएगा। मिश्रण में क्या है? लोबान है, गुग्गल है, बढ़िया गुग्गल ले आना, बढ़िया लोबान ले आना, पंचमेवा बाजार में मिलता है, पंचमेवा ले आना। ये 3 चीज मिलानी है। 3 चीज मिलानी है, उसके अंदर चौथी चीज है वो गाय का घी, फुल मिला करके तैयार रखना। अब उन कंडों को आपने जिस थाली में रख दिया, कंडों को थाली में रख दिया, जलने लग गए कि कोई नीचे कोई बर्तन दे लेना, कोई चीज़ दे लेना, ताकि नीचे से कोई मसाला वगैरह हो तो वो जले नहीं, आग नहीं पकड़े। इस प्रकार से आपने कंडे जला लिए। कंडे जला करके अब आप उसमें आहुति देते जाइए, थोड़ी थोड़ी, चम्मच से दो, हाथ से दो, कैसे ही दो, आहुति देते जाइए और मंत्र का जाप करते जाइए, आहुति देते जाइए, मंत्र का जाप करते जाइए। बस इस तरह से आपको कंटिन्यू काम करना है। एक चीज और जो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं। साधना में आपको 5 लौंग, 5 इलायची और 1 मछली, छोटी मछली आती है बाजार में, छोटी मछली, ये 3 चीज आपको हमेशा अपने साथ में रखनी है। चौथी चीज है 1 लोटा जल। कोई भी लोटा हो, स्टील का हो, तांबे का हो, पित्तल का, कोई भी लोटा हो, साफ सुथरा मंजा धंजा रहना चाहिए और जल भी एकदम शुद्धता पूर्वक लाना चाहिए। शुद्ध जल हो वही आपको यूज करना। ये चीज आपके पास रहनी है। इसका क्या उपयोग है वो बाद में बताऊंगा। ये चीज आपके पास में रहनी है। जल सिर्फ आपकी सुरक्षा करेगा और जल कहीं कोई काम नहीं करेगा। जल सिर्फ आपकी सुरक्षा करेगा। कभी कोई परेशानी आ गई अचानचूक, तो उसमें सडनली कोई परेशानी आ गई, कोई डिफिकल्टी आ गई ऐसी कि अब निकलना मुश्किल है, तो वो जल आपकी सुरक्षा करेगा। वो जल छिड़कते ही वो सारी शक्तियां भाग जाएगी जो सामने होगी। तो वो जल आपके पास रहना चाहिए। दूसरे दिन क्या करेंगे? दूसरे दिन मान लो जैसे भाई आज तो पहला दिन है, 41 दिन की साधना है, 41 डेज की साधना है, तो पहले दिन तो वो आने वाली है नहीं सकती। तो दूसरे दिन सुबह क्या करेंगे? वो जो जल वगैरह पड़ा है ना,
जल को तो किसी पेड़ में ले जाकर के आप सींच दीजिएगा और 5 इलायची 5 लौंग उसे बहते पानी में विसर्जित कर दीजिएगा। और जो रात आपने हवन किया था ना, हवन की जो राख है वो भी बहते पानी में दूसरे दिन विसर्जित करके वो प्लेट थाली मांज करके साफ करके फिर दूसरे दिन फिर काम में लेनी है आपको। जिस दिन 41वें दिन अब साधना करते करते कई प्रकार के आपको अनुभव होंगे, वो किसी को बताने नहीं है। कई प्रकार के डर आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन निडर रहना है, डरना नहीं। 41वें दिन शक्ति आपके सामने आएगी, शक्ति आकर के और अब वो आपको आशीर्वाद देगी। देना ही होगा उनको आशीर्वाद दे दिया तो आशीर्वाद के साथ वो एक गिफ्ट आपको देगी। गिफ्ट में एक जिन्न आपकी सेवा के लिए छोड़ जाएगी। एकदम भला जिन्न होगा, दोस्त की तरह आपके साथ रहेगा। जो बोलोगे वो काम भी कर देगा, अच्छा काम, जो अच्छा काम बोलोगे वो काम भी कर देगा। मित्र की तरह आपकी सहायता करेगा, गुरु की तरह आपका इंस्ट्रक्शन करेगा, बड़े भाई की तरह रक्षा करेगा, सब काम करेगा वो। तो इस प्रकार से एक सेवादार वो आपके छोड़ जाएगी। बाकी किसी भी जिन्न को आप यदि प्रकट करना चाहते हैं तो माँ भगवती देवी का नाम ले लें, इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करके उस जिन्न का नाम लो, तुरंत वो जिन्न प्रकट हो जाएगा। अब उसको साधना करवानी होगी तो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई इस प्रकार से साधना करोगे तो ही मैं आपके सामने सिद्ध हो पाऊंगा, नहीं तो सिद्ध नहीं हो पाऊंगा। तो जिन्नों की भी दृष्टि होती है, जो त्रिकाल दृष्टि होती है ना, ये दृष्टि कई लोगों की होती है। कलवा की दृष्टि होती है, जिन्न की होती है, भैरव की होती है, हनुमान जी की होती है, काली की होती है, दुर्गा की होती है। तो जिन्नों की दृष्टि भी एक शक्तिशाली दृष्टि है और वो भी भूत और वर्तमान के सारे तथ्यों को देख सकती है, उनमें बहुत क्षमता होती है। तो इस साधना के बाद में जो जिन्न आपके सामने उपस्थित रहेगा वो कई बातें खुद बता देगा। और यदि आप जिन्न के द्वारा अपनी दृष्टि खोलना चाहते हो तो दृष्टि भी खुल जाएगी। आपको काल ज्ञान का पता चलने लगेगा, 2 कालों का, तीसरे का तो पता नहीं चलता जिनको, लेकिन 2 कालों का पता चलने लग जाएगा। इस प्रकार से ये एक बहुत ही सुंदर साधना है। इसको करने के बाद में फिर आपको किसी भी जिन्न की साधना करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। इशारा मात्र से, स्मरण मात्र से साधना आपकी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आएगा मैं बताता हूँ आपको कौन सा मंत्र काम आएगा। आप आराम से धीरे धीरे उसको नोट कर लेना, लिख लेना, स्क्रीन पर भी बोलोगे तो दे दूंगा, ठीक है ना। मंत्र है बाड़ो मने यारी, सिर फूलांदी खारी, पेज लेचिया पंजे लौंग, पंजे भेंट तुम्हारी। पंजाबी मंत्र है, पंजे भेंट तुम्हारी, लहू पीते नाती जा चढ़ मेरे दुश्मन की छाती, लहू पीते नाती जा चढ़ मेरे दुश्मन की छाती, देखो माई भागो जिन्नती तेरी काती, देखो माई भागो जिन्नती तेरी काती। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र की साधना करके आप जिन्नों की माता भगवती देवी को प्रकट कर सकते हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और भगवती देवी के आशीर्वाद से और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होगी, बहुत सी उपलब्धियां भी आपको प्राप्त होगी। वो एडिशनल है, वो बोनस है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।